हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? व्हाट इज़ द फंडामेंटल ऑफ चार्ज? सबसे पहले आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करोगे, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ चार्ज को। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राइट कूलम्स लॉ रिगार्डिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज एंड डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर फोर्स। आप सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, फिर दो चार्जेस के बीच फोर्स कैसे एक्ट करती है उसको आप डिफाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, define electric field intensity, write its unit and dimension formula and also explain physical significance। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद उसका यूनिट लिखोगे, फिर डायमेंशन फार्मूला, उसके बाद लास्ट में आप फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, shown that the electric flux passing through a surface parallel to the electric field is zero। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लोगे, उसमें जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल जाएंगी तब वहाँ पास एंगल बनेगा 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा, फ्लक्स में आप cos 90 की वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स ज़ीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है, उसके बाद डायग्राम्स बनाने हैं, उसके बाद उसकी यूनिट और फिर लास्ट में आपको डायमेंशन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। सबसे पहले आप गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे कि कैसे गॉस थ्योरम निकल करके आती है। क्वेश्चन नंबर 7, what is an electric dipole? Established an expression for finding electric field intensity of an electric dipole for equator positions। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है, फिर दो चार्जेस के कारण से इक्वेटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो आपको ड्राइव करना है। Question number 8, what is meant by electric dipole? Drive an expression for the electric field intensity due to electric dipole in axial position at point। आपको एक्सल पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, उसके बाद आपको एक्सल पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको ड्राइव करना है। फिर बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करना है, उसके बाद आपको एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसमें क्या टॉर्क वर्क करती है उसको आप डिफाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर 10th, ड्राइव कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। आपको गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को डिफाइन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिफाइन करना है। फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है कि लो पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट टू करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आपको दो करेक्टरिस्टिक बताने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट एनी पॉइंट। आपको ऐसी पोजीशन बतानी है जहाँ पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो ज़ीरो होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? राइट करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है कि क्या होता है और उसके करेक्टरिस्टिक लिखने हैं। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको सबसे पहले पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, फिर आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच। तो आप इसका डायग्राम बनाओगे जब डिफाइन इसका
रिलेशन बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के बीच, और इस फॉर्मूले को आपको डिफाइन करना है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। आप सबसे पहले डिफाइन करोगे कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है, फिर फैक्टर्स बताने हैं आपको कि क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और साथ ही ये फॉर्मूला भी लिखना है। फिर बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कैपेसिटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, राइट डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। आपको सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है उसको डिफाइन करना है, फिर इसका प्रिंसिपल लिखना है, और साथ ही कैपेसिटर को आपको डिफाइन करना है और उसकी यूनिट लिखना है। 9th क्वेश्चन। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आपको एक्सप्रेशन बताना है कि जहाँ पर कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल जो कंडक्टर है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पास आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर आपको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको इस तरीके से फाइनल आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एंड ऑन पोजीशंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड कीजिए कि क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इस तरीके से इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 12। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको दो पैरेलल प्लेट्स लेने हैं जिनके बीच की डिस्टेंस डी रहेगी, और आपको बताना है कि चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको इस तरीके से वेलोसिटी तक आपको पूरा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13। इस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आपको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दो प्लेट्स के बीच, उस पर बताना है कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होगा। तो आपको इस तरीके से इसको डिफाइन करना है। बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। तो आपको दो कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको इस तरीके से डायग्राम बना करके और ये फाइनल आंसर आपको दोनों में निकालना है। बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन एंड ऑल्सो राइट इट्स यूनिट। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको डिफाइन करना है, उसके बाद आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, फिर आपको लास्ट में इसकी यूनिट लिखना है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालनी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका आपको पूरा एक्सप्रेशन फाइंड करना है, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। थर्ड क्वेश्चन, इस्टेब्लिश द रिलेशंस बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। आपको करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करनी है, तो आपको फाइनल आंसर ये निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन ओम्स लॉ। आपको ओम्स लॉ बनाना है और साथ ही इसका डायग्राम भी बनाना है कि किस तरीके से ओम्स लॉ रिप्रेजेंट होता है डायग्राम के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशंस टाइम। आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर का, और साथ ही बताना है कि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कैसे डिपेंड करते हैं। तो आपको इस तरीके से पूरा इसको फॉर्मूले को डिफाइन करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो कॉम्बिनेशन है आपके, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि फर्स्ट ओम जो रेजिस्टेंट है उसकी वैल्यू 2 ओम है, और आपको किसी भी तरीके से इन रेजिस्टेंस को अरेंज कर सकता है, और फिर आपको बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो ये दो कॉम्बिनेशन आप
अच्छे से पढ़िएगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? राइट द काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है उसको डिफाइन करना है। फिर आपको टाइप्स बताना है कि इलेक्ट्रिक सेल के कितने टाइप्स होते हैं। फिर एक्सप्लेन ईएमएफ इन डिटेल। आपको ईएमएफ बताना है कि ईएमएफ क्या होती है, साथ ही इसकी यूनिट लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10th, राइट द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करनी है ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच। तो आप इसका इस तरीके से डायग्राम बनाओगे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। और फिर आपको इस तरीके से इसका फाइनल आंसर निकाल के लेके आना है। फिर आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, डिफाइन राइट किरचॉफ्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स ऑल द लॉ। आपको इस किरचॉफ्स के दोनों लॉ को एक्सप्लेन करने हैं। फिर इसके बाद बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज। आपको व्हीट स्टोन ब्रिज को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 14, अ करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, विल द वायर गेट चार्ज्ड। क्वेश्चन है कि क्या अगर करंट वायर में फ्लो होता है तो क्या जो वायर है वो चार्ज हो जाएगी? तो इसका आंसर नो में आपको लिख करके आना है, वायर चार्ज नहीं होगी। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। हमारी थर्ड यूनिट है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर। आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? थर्ड क्वेश्चन है ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द बायो-सैवर्ट लॉ। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो-सैवर्ट लॉ। आपको बायो-सैवर्ट लॉ को डिफाइन करना है कि वो क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल विथ एन टर्न्स। आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, तो आपको पूरा इस तरीके से इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एम्पेयर सर्कुलर लॉ एंड ड्राइव इट यूजिंग अ बायो-सैवर्ट लॉ। आपको सबसे पहले एम्पेयर सर्कुलर लॉ की स्टेटमेंट बतानी है क्या होता है, फिर बायो-सैवर्ट लॉ को यूज़ करके एम्पेयर सर्कुलर लॉ को फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो आपको बताना है कि उस पर फोर्स क्या होगी। तो ये आपकी फोर्स निकल के आएगी। जो फोर्स निकल के आएगी उसको हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। व्हाट इज शंट? डिडस एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स वैल्यू। शंट क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। आपको ये डायग्राम बना करके आना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट। लेबल डायग्राम और प्रिंसिपल। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। याद रखिएगा कि जब भी हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलली हम शंट को यूज़ करते हैं तो वो हमारा अमीटर बन जाता है। फिर आप इसका प्रिंसिपल लिखेंगे और एक छोटा सा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर, कैलकुलेट रेजिस्टेंस। आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में ही एक रेजिस्टेंस यूज़ कर दें तो वो हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा। आपको फॉर्मूला लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है अगर कोई स्ट्रेट वायर है जो जिस पर करंट आई है, उस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो बताना है कि उसमें फोर्स कितनी होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। आपको डिफरेंस बतानी है। मिनिमम डिफरेंस आपकी 4 से 4 डिफरेंस होनी चाहिए
एम्पियर और वोल्ट मीटर के बीच। फिर आते हैं अपन यूनिट थर्ड के ही 5th चैप्टर पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेट, राइट इट्स प्रॉपर्टी। आपको मैग्नेट को डिफाइन करना है और उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस। आपको मैग्नेटिक एक्सिस बतानी है कि क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है उसको डिफाइन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेटिक इन रोटेटिंग इट बाय एन एंगल थीटा इन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको टॉर्क फाइंड करनी है। अगर हम किसी भी मैग्नेट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर टॉर्क कितनी होगी, तो आपको टॉर्क निकालना है। फिर बढ़ते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट इट्स प्रॉपर्टी। आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी भी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डिफरेंशिएट बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच आपको डिफरेंस बतानी है। फिर आते हैं अपन यूनिट फोर्थ की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इस यूनिट का क्वेश्चन है फराडे लॉ को बताना है, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और साथ ही सेकंड लॉ का एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। आपको दोनों लॉ को अच्छे से डिफाइन करने हैं फराडे के। थर्ड क्वेश्चन है राइट लेंज लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ लेंज लॉ इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आप लेंज लॉ को डिफाइन करेंगे, फिर बताएंगे कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कैसे इक्विवेलेंट है। फिर है थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन ईडी करंट। आप ईडी करंट को बताएंगे कि ईडी करंट क्या होता है, साथ ही उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, व्हाट फैक्टर अफेक्ट इट्स वैल्यू एंड हाउ। आपको सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसको डिफाइन करना है, फिर आपको इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, साथ ही कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज या फिर अफेक्ट करते हैं। आपको इसका डायग्राम भी बनाना है। ड्राइव an expression for the mutual induction between the two plane circular coil, on what factor does it depend and how। आपको सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होता है उसको डिफाइन करना है, फिर दो कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्शन कैसे लिंक करता है आप उसको बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल एंड सेल्फ इंडक्टेंस। आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच कि ये कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको डिफरेंस बतानी है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है। अब बढ़ते हैं यूनिट फोर्थ की तरफ। यूनिट फोर्थ है हमारी अल्टरनेटिव करंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय वॉटलेस करंट, व्हेन डज द करंट बिकम वॉटलेस। आपको बताना है कि वॉटलेस करंट क्या होता है और वॉटलेस करंट कब फॉर्म होता है या फिर कब बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन रिएक्टेंस इम्पीडेंस फॉर एन अल्टरनेटिव करंट। आपको रिएक्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको डिफरेंस बतानी है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर इन एन एसी करंट। आपको एवरेज पावर फाइंड आउट करना है कि एसी करंट में एवरेज पावर कितनी होती है, तो आपको ये डेरिवेशन भी इसका ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइव द कंस्ट्रक्शन ऑफ चोक कॉइल, ड्रॉ डायग्राम एंड राइट इट्स यूज। आपको चोक कॉइल कैसे बनती है उसको बताना है कि कैसे बनती है, डायग्राम बनाना है, साथ ही इसका यूज भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6,
डिस्क्राइब LCR सर्किट, आपको LCR सर्किट को डिस्क्राइब करना है, उसका डायग्राम बनाना है, साथ ही उसमें आप फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट और फेज डिफरेंस। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज़ एन AC जनरेटर, डिस्क्राइब एन AC जनरेटर। आपको AC जनरेटर क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे सबसे पहले, AC जनरेटर का डायग्राम बनाएंगे और AC जनरेटर को अच्छे डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप उसका लेबल डायग्राम बनाएंगे, फिर प्रिंसिपल बताएंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और एनर्जी कैसे लॉस होती है आप उसको डिफाइन करेंगे। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्ट करंट, आपको इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है आप उसको डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आप स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस होता है आप उसको डिफाइन करेंगे। बढ़ते हैं यूनिट 5th की तरफ, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्वेश्चन है राइट डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस होता है आप उसको डिफाइन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज वेयर इज ओजोन लेयर सिचुएटेड इन द एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन द नीड फॉर द ओजोन लेयर इन द अर्थ, आपको बताना है कि ओजोन लेयर क्या होती है और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए या फिर अर्थ के लिए क्यों ज़रूरी होती है। फिर आप इसकी कुछ वैल्यूज़ याद रखेंगे, जैसे गामा रेज की वेवलेंथ याद रखेंगे कि गामा रेज की वेवलेंथ क्या होती है, एक्सरे की वेवलेंथ क्या होती है, यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होती है, विजिबल लाइट की, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रेड लाइट बल्ब इज यूज्ड इन द फोटोग्राफिक डार्क रूम वाई, आपको बताना है कि रेड लाइट क्यों यूज़ की जाती है फोटोग्राफिक डार्क रूम्स में। इसके बाद है यूनिट 6 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, राइट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसके आपको लॉ को बताना है। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, साथ ही आप इसका डायग्राम भी बनवाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आपको इस्टेब्लिश करनी है रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस के बीच, साथ ही आपको डायग्राम भी बनाना है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स एनी टू एप्लीकेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है आप उसे डिफाइन करेंगे और 2 एप्लीकेशन बनाएंगे, साथ ही आपको ये डायग्राम भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एन कॉन्वेक्स लेंस प्रूव दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, आपको कॉन्वेक्स लेंस को प्रूव करना है कि किस तरीके से ये फॉर्मूले को हम डिफाइन करते हैं या फिर कैसे इसको इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 इस्टेब्लिश द रिलेशन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस इस्टेब्लिश्ड कॉनकेव लेंस, आपको कॉनकेव लेंस की ये रिलेशन फाइंड आउट करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 एन एयर बबल इनसाइड द वाटर whose surface is convex behave as a concave lens, prove this statement, आपको बताना है कि पानी के अंदर जो बबल्स बनते हैं वो एक्चुअल में कॉनकेव होते हैं पर वो कॉन्वेक्स जैसे बिहेव करते हैं, ऐसा क्यों, आपको ये फॉर्मूला भी इसमें बताना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 राइट लेंस मेकर फॉर्मूला इस्टेब्लिश द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर एन थिन लेयर, थिन लेंस, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बताना है। एक्चुअल में यह जो हम इसमें ये स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे यही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है और यही इस क्वेश्चन में आपको ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 10 फॉर एन स्फेरिकल मिरर प्रूव डैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, आपको स्फेरिकल मिरर के लिए इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर
11th, एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। आपको सिंपल माइक्रोस्कोप को डिफाइन करना है। रे डायग्राम की हेल्प से डेरिवेशन आप उसमें फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो बहुत ही नज़दीक रखा है, लीस्ट डिस्टेंस पर रखा है, आप उसके लिए डेरिवेशन फाइंड करेंगे, और साथ ही अगर वो इनफाइनाइट में हुआ उसके लिए आपको डेरिवेशन फाइंड करना और डिफाइन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 12th, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। आपको डिफरेंस बतानी है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको रियल और वर्चुअल डेप्थ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको डेरिवेशन ड्राइव करना है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपकी किस तरीके से वेरी करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। आपको रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के बीच डिफरेंस बतानी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, टाइप द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। आपको प्रिज्म के लिए कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला इसमें इस्टेब्लिश करना है। इसके बाद बढ़ते हैं यूनिट 6 के 10th चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में आप डिस्पर्जन पढ़ोगे कि डिस्पर्जन क्या होता है, इंटरफेरेंस पढ़ोगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, फिर आपको डिफ्रैक्शन पढ़ना है, पोलराइजेशन पढ़ना है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फिर बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होते हैं, आपको उसको डिफाइन करना है। डिस्क्राइब हाइगन प्रिंसिपल, आपको हाइगन प्रिंसिपल को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4th में आप डिफाइन करेंगे मैस्कोस लॉ को, कि मैस्कोस लॉ क्या होता है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, आपको उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आपको डिफरेंस बतानी है कि इंटरफेयर और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्लेन यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स एक्सपेरिमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ पोलराइट, पोलराइट क्या होता है, आपको उसको डिफाइन करना है। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाइगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। आपको हाइगन प्रिंसिपल को डिफाइन करना है सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं 7th यूनिट की तरफ, चैप्टर नंबर 11, ट्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैटर वेव। मैटर वेव क्या होती है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है व्हाट इज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दे सकता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4th है राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर वेव। क्वेश्चन नंबर 5th है व्हाट इज़ थर्मोइक इमिशन। थर्मोइक इमिशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ फोटॉन्स। राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7th है इस्टेब्लिश डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। आपको ये डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को इस्टेब्लिश करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है राइट 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको 3 एक्सपेरिमेंटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने हैं कि वहाँ क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इस्टेब्लिश द आइंस्टाइन इक्वेशंस 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डॉट इन रिलेशंस टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको इस इक्वेशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से किस तरीके से वो रिलेटेड है, आपको उसको डिफाइन करना है और साथ ही ये फॉर्मूला ड्राइव भी करना है। इसके बाद है यूनिट 12th, यूनिट 8 चैप्टर नंबर 12th, आइटम्स एंड न्यूक्लियाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर है हमारा 12th एटम्स का। तो एटम्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें देखेंगे हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। सेकेंड क्वेश्चन है द एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम वाई। एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है पर क्यों। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक मॉडल, गिव रीजन
वाई डिड इट फेल्स, रदरफोर्ड मॉडल को डिफाइन करना है और वो क्यों फेल हुआ आपको उसको भी डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल्स। आपको बोर्स मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, स्टेट द आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम। आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है और हाइड्रोजन आइटम्स के लिए उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज बोर्स ऑर्बिटल क्वांटम कंडीशन। बोर ऑर्बिटल क्वांटम कंडीशन क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज थॉमस मॉडल ऑफ आइटम। थॉमस मॉडल ऑफ आइटम क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम्स। एटम्स का न्यूक्लियस मॉडल किसने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन अब आते हैं यूनिट 8 की तरफ, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार्स में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। आपको दो प्रॉपर्टीज बतानी है न्यूक्लियर फोर्स की। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, आपको उसको डिफाइन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, आपको इसको डिफाइन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज मीन्ड बाय मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, साथ ही आपको उसका एग्जाम्पल भी बताना है। साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूज़न गिव एग्जाम्पल। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या क्या होता है और साथ ही उसका एग्जाम्पल भी बताना है। इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारी फिजिक्स की लास्ट यूनिट की तरफ, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, यूनिट 9th। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पी एन जंक्शन। पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन सेमीकंडक्टर। आपको डिफरेंस बतानी है पी और एन के बीच। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय पी एन जंक्शन। ड्रॉ डायग्राम टू एक्सप्लेन पी एन जंक्शन। आपको पी एन जंक्शन का डायग्राम ड्रॉ करना है और डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं, आपको उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड एज द फुल वेव रेक्टिफायर विथ सर्किट डायग्राम। आपको पी एन जंक्शन जो डायोड होता है वो एक फुल वेव रेक्टिफायर की जैसे वर्क करता है, साथ ये बताना है और साथ ही आपको एक सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। साथियों उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।